नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार का इस्तीफा एक चर्चा का विषय बन गया, लेकिन इस इस्तीफे के बाद जो एक परिस्थितियां बिहार के अंदर बनी, नीतीश कुमार के 20 साल 6 महीने मुख्यमंत्री पद के तहत, उसमें 2 रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने बनाए। पहला कि नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से जाने गए 20 साल 6 महीने में, रिकॉर्ड तोड़ दिया विश्व का। और दूसरा एक अच्छा कि नीतीश कुमार के नाम पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। वैसे भी लोग कहते हैं जिसकी सत्ता होती है उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होता। प्रशासन बहुत ही वफादार होता है सत्तारूढ़ के प्रति, लेकिन वाकई नीतीश कुमार ने पर्सनल कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसको लेकर के, उनकी संपत्ति को लेकर या उनके बेटे को लेकर के कोई ऐसा सवाल उठे, क्योंकि उनके बेटे भी बहुत नॉर्मल निशांत कुमार रहे, और जबकि एक चेयरमैन का बेटा फॉर्च्यूनर से चलता है लेकिन वह सामान्य जीवन जिए और राजनीति से काफी दूर रहे। 2025 चुनाव में राजनीति के अंदर कुछ दिखाई दिए बयान देते हुए, और अब कुछ ही दिन पहले राजनीति में, सक्रिय राजनीति में एंट्री की है। लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार की विदाई जिस तरीके से हो रही है, इसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी कि ऐसी विदाई होगी। नीतीश कुमार जो पलटू राम के नाम से जाने जाते थे, आखिरी क्षण में कैसे सरेंडर हो गए, यह बड़ी चौंकाने वाली बात है। नीतीश कुमार ने जो 4 सूत्रीय मांग रखी थी, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने विचार नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आखिरी क्षण विदाई का उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने धोखा कर दिया। जब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद की सदस्यता ले रहे थे, उसी तरह जेडीयू से नजरअंदाज कर दिए गए हरिवंश नारायण को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति से राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत करवाकर शपथ दिला दिया। यह एक धोखा था जिसकी वजह से नीतीश कुमार दिल्ली के अंदर सारे मीटिंग को कैंसिल करके पटना चले आए और उसके बाद हरकम समझ गया। अभी भी नीतीश कुमार अड़े हुए हैं सम्राट चौधरी को लेकर। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, सम्राट चौधरी अगर सीएम होंगे तो फिर हम साथ हैं, अन्यथा पर्ची वाला सीएम होगा तो हम साथ नहीं है। हम सरकार को बाहर से समर्थन करेंगे। बाहर से समर्थन करने का मतलब होता है जब चाहे तब समर्थन वापस ले लेना, उसकी गारंटी नहीं रहती है। ऐसे में देवी गौरा चंद्रशेखर सबकी सरकारें गिरी हैं देश के अंदर, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी किसे सीएम बनाएगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन नीतीश कुमार का इस्तीफा एक रहस्य बन करके रह गया। कैबिनेट की बैठक में आखिरी फैसला कैबिनेट को रद्द करना नीतीश कुमार का, लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद जेडीयू का क्या होगा? क्या जेडीयू वैसे ही ललन सिंह और संजय झा के राम भरोसे रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कैप्चर में आ जाएगी पूरी तरह से, या फिर निशांत कुमार उसे संभाल लेंगे? यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन निशांत कुमार जो राजनीति का एक ट्रेलर दिखाया उन्होंने कि जिस गठबंधन ने या जिस सरकार ने हमारे पिता का अपमान किया, मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता। यानी कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे तो ही वह सरकार में हिस्सेदारी निभाएंगे, अन्यथा नहीं निभाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के पास रात भर हलचलें तेज रही और नीतीश कुमार ने यह फैसला सुना दिया। 2 चीजें हुई कि सम्राट चौधरी अगर बनते हैं सीएम
तो जेडीयू का समर्थन होगा, अन्यथा बाहर से समर्थन देंगे, कभी भी सरकार खींच लेंगे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो सरकार बनेगी, सम्राट चौधरी का नाम आगे चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी पर मुहर लगाएगी। अभी भी यह सस्पेंस है, लेकिन कुछ बातें बनती बनती सम्राट चौधरी की नजर आ रही हैं। अब ऐसे में शपथ ग्रहण जब होगा तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर एक कसक है और नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर यह कसक तो रहेगी, जब जब हरिवंश नारायण को राज्यसभा में वह देखेंगे, राज्यसभा में ही नीतीश रहेंगे भी, तो वह कसक तो नीतीश कुमार के अंदर आएगी और कहीं वह कसक निर्णय करने में असर डाल गई तो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन जाएगी। नीतीश कुमार का एक फैसला नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उखाड़ देगा। लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ जो धोखा करता है उसे वह भूलते नहीं हैं और उसका हिसाब जरूर करते हैं। मैं नहीं जानता कि नीतीश कुमार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में थे, उससे ज्यादा प्रभावी दिल्ली पहुंच करके हो जाएंगे, इस तरह की चर्चा चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार सरेंडर हो गए हैं। 85 विधायक 12 सांसदों का ताकत नीतीश कुमार के साथ रहने के बावजूद नीतीश कुमार क्यों झुक गए? नीतीश कुमार यह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6 विधायकों की जरूरत है और नीतीश कुमार यह भी जानते हैं कि जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ करके नहीं सरकार बना सकती भाजपा, क्योंकि दर बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता चली जाएगी। तोड़ना है तो 43 तोड़ना पड़ेगा और उतना संभव नहीं है, क्योंकि 70 बागी हैं भाजपा के खिलाफ। 70 विधायक भाजपा के पक्ष में नहीं है जो निशांत के साथ एकजुट होकर के तैयार है। यानी कि निशांत कुमार आगे नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर के बिहार चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हर चाल को निशांत तो समझ गए कि वह धोखेबाज पार्टी है। अब ऐसे में बिहार का सीएम किस दिशा में बिहार को लेकर के जाएगा, यह तो सवाल है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि अब केंद्र में क्या होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी बहुत भारी पड़ रही है केंद्र सरकार को। केंद्र की सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है और केंद्र के अंदर 16, 17 और 18 अप्रैल को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और जिस साजिश के तहत बुलाया जा रहा है, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना कि पश्चिम बंगाल में 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे और हर राज्यों में चुनाव आयोग यही काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी तो बहुत करता है लेकिन फैसले नहीं देता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मान लिया कि पश्चिम बंगाल में 34 लाख लोग वोट नहीं दे सकते पहले चरण के मतदान में। टोटल तकरीबन 91 लाख लोग हैं जो वोट नहीं डाल पाएंगे, यह तय हो गया। अब ऐसे में 65 लाख बिहार में, 3 करोड़ तकरीबन यूपी में, बाकी के राज्यों में, तो जो यह करोड़ों लोगों को वोट डालने से वंचित किया जा रहा है, इसमें न्यायपालिका भी लगता है तस्वीरों में कि भाजपा के साथ मिल गई है। चुनाव आयोग, न्यायपालिका और सरकार मिल करके पूरे लोकतंत्र को ही खत्म कर रहे हैं। एक काला धब्बा बन गए हैं यह लोग। ऐसे में देश के लिए एक चिंता का विषय है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। नोएडा के अंदर कल जो घटनाएं घटी, जो मजदूर सड़कों पर हजारों की संख्या में उतर गए और आक्रोशित होकर के पत्रकारों को दौड़ा लिया, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों को दौड़ा लिया और कुछ लोगों को थप्पड़ भी मारे गए, यह भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन चर्चाओं में जो आ रहा है। और दूसरी चीज, पुलिस की गाड़ियां तक फूंक दी गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यह लोगों के आक्रोश और गुस्सा को दिखा रहा है। कहा जा रहा है कि 20,000 पर सिग्नेचर कराते हैं और 14,000 और 15,000 देते हैं, ओवर टाइम का पैसा ही नहीं मिलता है। जो यह अंदर खाने कानून
बदल बदल करके नए नए तरकीब निकाले जा रहे हैं और सरकार अपना ढोल पीट रही है, वह गुस्सा सड़कों पर भड़क पड़ा। नोएडा पूरी तरह सड़क जनता का आक्रोश बना हुआ था। सब युवा चेहरे थे। सोचिए कि 15,000 रुपया में किसी का क्या होता है। दिल्ली जैसे जगह पर, एनसीआर में, एक व्यक्ति अगर दफ्तर काम करने जाता है या मजदूर जाता है तो 5 से 6,000 रुपया महीने का उसका किराए में चला जाता है और पाएगा 15,000, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन यह सरकार जो कर रही है अभी तो यह बहुत कम है, आगे तो उसके भी लाले पड़ने वाले हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कुछ बहुत अहम और बड़ा फैसला करने वाले हैं, क्योंकि जो 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें जो संविधान संशोधन है उसके तहत डिमोनेटाइजेशन का प्लान इस सरकार का महिला आरक्षण बिल के पीछे यह चौंकाने वाला है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल सरकार का साथ नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी से इस काम को करना चाहती है, इसीलिए सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत भी लिखा था। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों की ताकत दिखाएंगे मोदी को। करेंगे चंद्रबाबू नायडू कोई फैसला? नीतीश की क्या आंखें खुलेंगी? यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर के जो अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, अमेरिका अनाप शनाप बयानबाजियां दे रहा है और नाकेबंदी की जो तैयारी हो रही है, इससे विश्व एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अग्रसित होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन इन सभी चीजों का 40 दिन का युद्ध हो या अब नाकेबंदी की चीज या फिर से जंग छीनने के जो मामले हैं, इसमें विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वह भारत को अभी तक हो रहा है और आगे होगा। ऐसे में हमारे देश का प्रधानमंत्री कायरो की तरफ प्रचार प्रचार में लगा रहता है तो चिंता होती है कि इस देश का क्या होगा। लेकिन कुछ अंधभक्त अभी भी वाहवाही में और दूसरों को टोल करने में लगे हैं। यह नहीं सोच रहे कि अगर एक पड़ोसी के घर में आग लग रही है तो लपटे उसके घर में भी जाएंगे आज या कल, और धुआं उठा है तो आग भी जलेगी, बगैर आग के धुआं नहीं होता। ऐसे में एक चिंता का विषय यह भी है। लेकिन मोदी सरकार अब बहुत घातक साबित होती हुई इस देश के लिए नजर आ रही है। जो 29 अप्रैल के बाद पश्चिम बंगाल का आखिरी चरण का मतदान जिस दिन होगा, उसके बाद वह महंगाई आम जनता के साथ साथ उन अनभक्तों के घरों पर भी पहुंचेगी जो बदजुबानी करने अलग अलग चैनलों पर आ जाते हैं। लेकिन भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। लेकिन सद्बुद्धि तो बाद में दे या ना दे, लेकिन इस देश की कमान जैसी सरकारों के हाथ में है और जाति जनगणना या डिमोनेटाइजेशन, या क्यों चाहिए मोदी को डिमोनेटाइजेशन? क्योंकि चुनाव आयोग की प्रणाली ही यही चल रही है। न्यायपालिका कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, चुनाव आयोग कहता है निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और करोड़ों लोगों के नाम काट देता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन लोगों को जिस देश के है उस देश में भेजता नहीं है, क्योंकि वह यही के है, यह जानता है। लेकिन यह जो वंचित किया जा रहा है, यह संविधान बदलने और लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में सब कुछ जा रहा है। इसे समझना बहुत जरूरी है। 293 सांसदों का एनडीए गठबंधन और 240 भारतीय जनता पार्टी। अब इंडिया गठबंधन के पास 222 सांसद थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास इस वक्त 250 सांसद हो गए हैं। 250 सांसदों की ताकत से डर तो रही है सरकार, लेकिन उसमें जो 30 सांसदों की तकरीबन कमी है सरकार पलटने के लिए, वैसे में नीतीश नायडू की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन नीतीश कुमार तो फिर एक बार सरेंडर हो गए बिहार के अंदर। बहुत बड़े फैसले की उम्मीद तो थी, रातों रात खेल पलटता हुआ भी नजर आ रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ आखिरी वक्त में कि नीतीश कुमार समझौता करने को तैयार हो गए? लेकिन अभी तक कहा जाता है नीतीश कुमार जब तक इस्तीफा न हो जाए तब तक, तो नीतीश कुमार का इस्तीफा भी हो गया।
समझ लीजिए अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन जो होगा गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, यहां पे सीटें बढ़ाई जाएंगी और यही टारगेट में है भारतीय जनता पार्टी का। और यहीं से डीमोनेटाइजेशन के तहत सत्ता पर बैठेगी और उसके बाद न चुनाव होगा और न तो संविधान रहेगा। एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत एक साजिश देश के साथ, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ क्या फैसला करेंगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।